हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, एज यू नो, जब भी आप लोग के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इसरो ने अपना जो है रिक्रूटमेंट अनाउंस किया था गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर, और उसके बाद इसरो का एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जा चुका है और बहुत ही जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अभी ट्रेंड चल रहा है इसके हिसाब से, कि आप पास्ट ईयर के ट्रेंड को भी अगर आप देखेंगे, इस साल के ट्रेंड जो चल रहा है उस हिसाब से भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हाई पॉसिबिलिटी है कि अपकमिंग डेज में आपको इसरो का सेपरेट जो रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन होता है, जो बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए निकलता है, वो भी आपको देखने को मिल जाए। तो आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो यहाँ पर जो इनका विंग है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन आया है। और जो NRSC है वो डेफिनेटली इसरो के अंदर फंक्शन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज इन्होंने निकाली है, जैसे आप साइंटिस्ट इंजीनियर SC की यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है, जिसमें अगर आप देखोगे ये अलग अलग डिसिप्लिन वाइज है। इसमें जो वैकेंसीज है गाइज, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अलग अलग क्वालिफिकेशंस के वाइज इन्होंने वैकेंसी साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए निकाली, जैसे जियोलॉजी हो गया, जियोफिजिक्स हो गया। इसी के साथ साथ अगर आप ये पोस्ट देखेंगे साइंटिस्ट इंजीनियर SC की 6 वैकेंसीज यहाँ पर है अर्बन स्टडीज में, जिसमें अगर आपने ME MTech जो कर रखा है वो अर्बन प्लानिंग या रीजनल प्लानिंग में कर रखा है या इसके इक्विवेलेंट किसी कोर्स से कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। BTech के बाद BTech आपका जो है इन प्लानिंग होना चाहिए। इसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे गाइज, यहाँ पे साइंटिस्ट इंजीनियर SC की यहाँ पर 4 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है वाटर रिसोर्स में, जिसमें अगर आपने ME MTech सिविल इंजीनियरिंग या फिर वाटर रिसोर्स स्पेशलाइजेशन, हाइड्रोलॉजी, सोइल वाटर कंजर्वेशन, इन सब में निकाल रखा है, या फिर आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, सोइल वाटर कंजर्वेशन में है, या फिर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, तो इनमें से किसी में भी ME MTech कर रखा है। BTech आपका सिविल में है या एग्रीकल्चर में है तो आप एलिजिबल टू अप्लाई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइंटिस्ट इंजीनियर SC की 10 वैकेंसीज है, जिसमें ME MTech रिमोट सेंसिंग, GIS, जिनफॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इक्विवेलेंट अगर आप कोर्सेज से हो। BTech अगर आपका कंप्यूटर साइंस और जियो इन्फॉर्मेटिक्स से है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो वैकेंसीज है BTech प्लस ME MTech के लिए यहाँ पे निकाली हुई है। गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जिनका गेट स्कोर कार्ड अच्छा नहीं होता, वो NITs में जाकर MTech करने लगते हैं या फिर किसी न्यू IIT में जाकर MTech करने लगते हैं, और साथ में वो गेट वगैरह की, इसरो वगैरह की, इन सब की तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो एज ए टीचर वो लोग हमसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी बताते रहिएगा, जिसकी वजह से हम इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों को बताते रहते हैं। और गाइज यहाँ पे आप जो स्टूडेंट्स लाइक BTech के बाद वेट कर रहे हैं उनको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा इसी वीडियो में, कि आप लोग भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो इसरो देखिए अभी कुछ ही दिन पहले गेट से रिक्रूटमेंट अनाउंस किया, अब ये नोटिफिकेशन आ गया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्द ही जो है आपको इसरो का जो BTech का जो सेपरेट वो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स में, उसका भी आपको नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिल जाए। बाकी आप में से जो भी स्टूडेंट्स के पास ये एलिजिबिलिटी है डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर और भी इन्होंने डिटेल यहाँ पर मेंशन कर रखी है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके परसेंटेज है वो कितने होने चाहिए, तो यहाँ पे 6.5 10 पॉइंट स्केल में या फिर 6.84 जो है वो आपका BTech में, तो ये आपका BTech और ME MTech में कितना आपका CGPA या परसेंटेज होना चाहिए वो यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और भी बहुत सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर मेंशन करी हुई है। यहाँ पे साइंटिस्ट इंजीनियर SC जो है उसमें फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की यहाँ पर क्या इसमें आपका जो है पूरा का पूरा जो आपका नेचर ऑफ जॉब है वो क्या रहेगा, ऐसे ही आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आपका नेचर ऑफ जॉब क्या रहेगा, तो सारे नेचर ऑफ जॉब भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो जितने भी यहाँ पर मेंशन है वो सारे डिटेल मेंशन है। इसके अलावा अगर हम स्पेस स्केल की देखें तो यहाँ पे 56,100 से 1,77,500 आपको मिलेगा साइंटिस्ट इंजीनियर SC की पोस्ट के लिए। इसमें लेवल 10 जो है वो आपका पे मैट्रिक्स रहेगा 7 CPC के हिसाब से। इसमें अगर आप पर मंथ सैलरी देखेंगे तो 85,833 आपका रहेगा, जिसमें बेसिक पे प्लस DA आपका 55% अभी मिल रहा है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो एज लिमिट है डेफिनेटली उसमें 18 to 28 ईयर रखी है। साइंटिस्ट इंजीनियर जो आपकी पोस्ट कोड 20, 21, 22, 23 है। 24, 25, 26 के लिए यहाँ पर 18 to 30 ईयर रखी है। इसके अलावा आपका करियर प्रोग्रेशन डेफिनेटली आप रेगुलरली ग्रो करेंगे। इसमें आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 750 रुपीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो 750 रुपीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन फीस जो है वो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखी है, जिसमें से कुछ अमाउंट जो है डेफिनेटली आपको रिफंड हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स लाइक जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो इसमें पार्शियल अमाउंट जो है वो आपको रिफंड हो जाता है, तो ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे और भी बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है, अलग अलग जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, जो लाइक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी वाइल फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। एंड यहाँ पर अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे तो गाइज यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस
रहेंगे वो आपके पूरे पैटर्न इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपके लाइक कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने मार्किंग की, कितने टाइम के लिए रहेंगे। और अलग अलग अगर आप देखोगे इसरो ने पास्ट ईयर पेपर से एप्टीट्यूड को भी ऐड करना शुरू किया है, जो कि आप फ्रेशर्स वाली जो बीटेक की वैकेंसीज आती है उसमें भी देखेंगे, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं उसी टाइप का इन्होंने एमईएम टेक का भी अपना जो पेपर है वो सेट किया है। इसमें फिर आप जब शॉर्ट लिस्टिंग होते हैं तो फर्दर फिर आपको अगले राउंड वगैरह के लिए इन्वाइट किया जाता है। बाकी और भी जो है डेफिनेटली बहुत सारी डिटेल्स जो है इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, इनमें से किसी भी सेंटर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक आप जब फॉर्म भरे तो इनमें से कोई भी सेंटर को आप डेफिनेटली वहां पर आप फिल करेंगे तो उस हिसाब से फिर आपका एडमिट कार्ड वगैरह भी रिलीज हो जाएगा और आप एग्जाम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन डेफिनेटली इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 30 मई 2025 से पहले आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। और बाकी और भी आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बाकी सारी जो डिटेल्स आती है वो सारी जो है वो आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी जल्दी ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसरो अपकमिंग 2-3 मंथ में अपना जो सेपरेट एग्जामिनेशन के थ्रू जो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट करता है बीटेक के लिए वो भी रिलीज कर दें। और जो आप में से जो स्टूडेंट्स लाइक एमई एमटेक जो है इन सब डिसिप्लिन में कर रखे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।